आज के इस वीडियो में इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल शासक के काल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति हुई? जो इसका सही उत्तर है वह है अकबर। महान मुगल शासक अकबर के शासनकाल में शिक्षा की सर्वाधिक प्रगति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, कव्वाली भारत में संगीत के रूप में किसकी देन है? जो इसका सही उत्तर है वह है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत और लोक भाषाओं का समायोजन करके कव्वाली को अपने समय की संगीत की एक विकसित और लोकप्रिय विद्या के रूप में स्थापित किया था। कव्वाली ईरान से चलकर भारत आई और भारत के सूफी संतों ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया था, जिसमें चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया का प्रमुख योगदान रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कश्मीर में शालीमार बाग किस मुगल शासक ने बनवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है जहांगीर। शालीमार बाग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है जो मुगल बाग का एक उदाहरण है। शालीमार बाग मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वैदिक कालीन राज्य में सर्वोच्च राज्य का अधिकारी कौन होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है पुरोहित। ऋग्वैदिक कालीन राजा के अधिकारियों में पुरोहित का स्थान सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण था। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता और राज्य की सेना का सेनानी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण किसे अपना राजा मानते थे? जो इसका सही उत्तर है वह है सोम। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण अपना राजा सोम को मानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है गोवा। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 ईस्वी में रचित उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्मारक को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को दक्कन का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा का स्थापत्य शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसलिए इसे दूती ताजमहल या दक्कन का ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जो इसका सही उत्तर है वह है द प्रिंस के सामने दिया हुआ है रूसो। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं, जबकि यहाँ पर रूसो दिया हुआ है। इस तरह से यह सुमेलित नहीं है। जबकि हिस्टोरिका के लेखक जो है हेरोडोटस हैं, प्रेम वाटिका के जो लेखक रसखान हैं, डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक दांते हैं, यह सभी सही है। जबकि यहाँ पर द प्रिंस के सामने रूसो दिया हुआ है, यह सही नहीं है क्योंकि द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी मेरी अगली वीडियो कोई बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।